पाकिस्तान के असासे हों या हुकूमती पॉलिसियाँ, सिर्फ अशराफिया ही उनसे बहरामंद। सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहों में इजाफा, हुकूमत आमदनी से ज़्यादा अखराजात करती है। अब ये अय्याशी नहीं चल सकती। अली मोइन नवाजिश का कॉलम। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार अली मोइन नवाजिश अपने कॉलम में लिखते हैं कि बिजली के बिलों के बाद अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आवाम के सब्र का पैमाना क्यों लबरेज हो रहा है। मसला अब सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि मजमूई महंगाई का भी जोर है। तकरीबन एक महीने के दौरानिए में पेट्रोल और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 60 रुपये का इजाफा हो चुका है। एक आम पाकिस्तानी के लिए जीना ही मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के असासे हों या हुकूमती पॉलिसियाँ, सिर्फ अशराफिया ही उनसे बहरामंद होती रही है। अशराफिया की अय्याशियों ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि अब आवाम अपने बिजली के बिल देने से कासिर हैं। अशराफिया से मेरी मुराद सिर्फ बड़ी कारोबारी अफराद ही नहीं है बल्कि इस मुल्क के सरकारी अफसर, सियासतदान, हुक्मरान और हर कोई है जो निज़ाम से मुस्तफ़ीद होता है। ये वो तबकात हैं जो हुकूमत से मुराद और सब्सिडीज़ लेते हैं। अंदरून और बैरून मुल्क अपने बड़े बड़े कारोबार सेट किए हुए हैं जिनके फ़रोग़ के लिए वो ऐवानों में बैठकर मर्जी की पॉलिसियाँ बनाते हैं। हम करप्शन को मुल्क का सबसे बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन असल मसला लीगलाइज्ड करप्शन है जिससे मुल्क की असासों की अशराफिया में बंदर बांट होती है। अफसर शाही को ही देख लें, ये हमारे मुल्क के सबसे मुराद याफ्ता तबकात में से एक है। अगर उन्हें हासिल मुराद और उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। किसी भी कंपनी या महकमे के मुलाजमीन की कारकर्दगी का अंदाज़ा उस महकमे की मजमूई कारकर्दगी से लगाया जा सकता है। मुल्क में शायद ही कोई ऐसा सरकारी महकमा हो जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इसकी कारकर्दगी या इंतज़ामिया अच्छी है। मुल्क में शायद ही कोई ऐसा सरकारी दफ्तर हो जिसके बारे में कहा जा सके कि वहाँ गुड गवर्नेंस, पेशा वराना महारत, सर्विस डिलीवरी के कवायद व ज़वाबित को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। इन सरकारी महकमों में तैनात अफसरान जिन्हें हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी मिलती हैं, मुफ्त बिजली और पेट्रोल भी मिलता है, प्लॉट और नौकर भी मिलते हैं और सबसे बढ़कर अथॉरिटी भी मिलती है। अगर कारकर्दगी का मवाजना किसी निजी इदारे से मुंसलिक ऐसे फ़र्द से किया जाए जो एक सरकारी अफसर से काफ़ी कम तनख्वाह और मुराद ले रहा हो तो दोनों की कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये करप्शन की वो किस्म है जिसे अफसर शाही ने सरकारी पॉलिसियों को अपने मफादात के मुताबिक ढालकर जायज़ करार दे रखा है, लेकिन उनकी नाकिस कारकर्दगी पर उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाती है और किसी के खिलाफ करप्शन की कोई शिकायत मौसूल हो तो अव्वल तो कोई कार्रवाई ही अमल में नहीं आती, और अगर उस अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ करवा भी दिया जाए तो साल हर साल मुकम्मल ही नहीं होती। आवाम से कहा जाता है कि इतना टैक्स कलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि IMF ने सख्त शराइत आयद की हैं। गो के ये टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मसला ये भी है कि मुल्क में 60% से ज़ायद बिजली महंगे फर्नेस ऑयल से पैदा की जाती है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मुल्क में सालाना तकरीबन 500 अरब की बिजली चोरी होती है जो कि बिजली तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। दूसरा, उन महंगे मुआहदों का असर-ए-नौ जायज़ा क्यों नहीं लिया जाता जो IPP से किए गए हैं, जिनके मुताबिक हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपया उन कंपनियों को उस बिजली की मद में अदा करती है जो ना तो आवाम तक पहुँचती है और ना आवाम उसे इस्तेमाल करती है। फिर नाकिस माशी कारकर्दगी की वजह से होने वाले नुकसान को बिजली के बिलों में भारी टैक्सों की सूरत में आवाम से वसूल किया जाता है। अशराफिया इन हुकूमती पॉलिसियों से मुतासिर नहीं होती चूँकि चंद IPPs के मालिकान भी अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो इस सूरत हाल पर चुप साधे हुए हैं। मुल्क की माशी बदहाली की एक वजह बजट खसारा भी है। हुकूमत आमदनी से ज़्यादा अखराजात करती है। गंभीर माशी सूरत हाल के पेश नज़र आवाम से कुर्बानी ली जा रही है। हुकूमत अपने अखराजात कम क्यों नहीं करती? मुल्क में रोज़ बरोज़ महंगाई ने माशरे के हर तबके को शदीद मुतासिर किया है, लेकिन हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद हर नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा क्यों कर देती है? सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ये इजाफा इसलिए भी आवाम को हज़म नहीं होता क्योंकि उनकी कारकर्दगी से आवाम मुतमईन नहीं है। कमोबेश हर सरकारी महकमे में करप्शन का बाजार गर्म है। सिर्फ मनपसंद अफराद के काम किए जाते हैं, बाकी आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं रही कि हुकूमत सरकारी अफसरों को करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियाँ बांटती फिरे। उन्हें किनालों पर मुहित बड़े बड़े बंगले दिए जिनकी देखभाल पर माहाना सरकारी ख़जाने से अरबों रुपया खर्च होता है। यही पैसा हुकूमत मुल्क में भूख से मरते अवाम पर खर्च कर सकती है। भारत की मिसाल हमारे सामने है जो चांद के जुनूबी हिस्से पर जा चुका है, जबकि उसने सूरज की तहकीक के लिए भी अपना एक मिशन खला में भेज दिया है। भारत में बड़े से बड़े सरकारी अफसर को भी टाटा गाड़ी दी जाती है जो भारत में मकामी सतह पर बनाई जाती है। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में तो सरकारी मुलाजमीन को यह सहूलत भी हासिल नहीं है। मुल्क की अशराफिया हर शोबे में हुकूमती नुमाइंदों की मिली भगत से भरपूर फ़ायदा उठाकर अय्याशी कर रही है, जबकि उनकी अय्याशियों का बोझ अवाम उठा रही है।
अब IMF की सख्त शराइत, महंगी बिजली और पेट्रोल की वजह से मजमूई महंगाई में होशरुबा इजाफे ने आवाम का जीना महाल कर दिया है। लेकिन मुल्क की अशराफिया को आवाम का कोई एहसास नहीं कि जिन आवाम पर बोझ डालकर वो सालों से अय्याशियाँ करते चले आए हैं, अब उनका बोझ ही बांट लें। अगर ऐसा ही रहा, अशराफिया और हुक्मरानों ने अपनी रविश ना बदली, तो अवाम सियासी जमातों के कहने पर तो इस तरह सड़कों पर नहीं निकलते, लेकिन इस महंगाई, अशराफिया और हुक्मरानों की बेहिसी और अय्याशियों के खिलाफ ज़रूर सड़कों पर निकल खड़े होंगे और कोई जेल उनको अंदर नहीं रख सकेगी। अवाम पर बोझ डालकर अब अशराफिया और हुक्मरान मजीद अय्याशी नहीं कर सकते और फौरी इस्लाह करना ज़रूरी हो चुका है, वरना आगे तबाही ही तबाही होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।